बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना की नई टाइप 095 किस्म की सबमरीन के हवाले से कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आ रही है, जिसमें इस सबमरीन के हवाले से कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो है वो सामने आ रही हैं। ये टेक्निकल डिटेल्स इस सबमरीन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। किस तरह से दुनिया की जो इस वक्त बेस्ट सबमरीन है, जो अभी तक अमेरिका ने भी सिर्फ 3 के नंबर में तैयार की है, उससे मिलती जुलती इसकी कुछ खसूसियात हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेंबरशिप की ऑफर नजर आए तो उसको अवेल कीजिए। सुपर चैट भी आप जो है वो अवेल कर सकते हैं, या उसके ऊपर जो है वो बातचीत कर सकते हैं। तो चले डिटेल की तरफ चलते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप एक सबमरीन डिजाइन करते हैं ना, तो उस हवाले से आप कुछ कॉम्प्रोमाइजेज अपने जहन में रखते हैं। सबसे बड़ा तो कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि भाई इसकी कॉस्ट इस तरह की होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा महंगी ना हो, अफोर्डेबल हो। फिर इस सबमरीन को हमने इस्तेमाल किस स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो करना है। फिर हमारी इंडस्ट्री की लिमिट्स क्या है, मतलब आपकी इंडस्ट्री जो है वो उस सबमरीन को बनाने के लिए जो है वो तैयार होनी चाहिए। आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। अगर आप एक ऐसी सबमरीन तैयार करना चाहते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस हो, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। दुनिया में जो इस वक्त सबसे बेहतरीन सबमरीन समझी जाती है वो अमेरिका की सी वुल्फ क्लास की सबमरीन्स हैं, जो कि इसकी क्लासिक एग्जांपल हैं। इस सी वुल्फ क्लास की सबमरीन को बनाने के लिए अमेरिकन्स ने किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इसका एक हाई परफॉर्मेंस डिजाइन तैयार किया। कॉस्ट जितनी भी आई सारी की सारी अमेरिका ने कहा कि हम बेयर करेंगे। बस इस तरह की एक सबमरीन होनी चाहिए कि जो परफॉर्मेंस वाइज उस सबमरीन को दुनिया की कोई और सबमरीन जो है वो छू भी ना सके। अब लग ऐसे रहा है कि चाइना भी अपनी जो टाइप 095 की सबमरीन है इसी सेम फिलॉसफी के ऊपर जो है वो डेवलप कर रहा है। सी वुल्फ क्लास की सबमरीन गोल्ड स्टैंडर्ड समझी जाती है सबमरीन डिजाइन के अंदर। जिस तरह से मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये जो YF-23 जहाज है ये स्टेल्थ के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब इससे जबरदस्त स्टेल्थ डिजाइन मैंने तो आज तक नहीं देखा, और इस वजह से ये जहाज मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। और इसके ऊपर और YF-22 के ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज जो है वो तैयार की भी है। उस सीरीज को आप मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो सी वुल्फ क्लास की सबमरीन्स हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड समझी जाती हैं सबमरीन डिजाइन के अंदर। और इसी वजह से कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने सिर्फ इस तरह की 3 सबमरीन्स जो है वो डेवलप की हैं, उनको बनाया। इस सी वुल्फ क्लास की सबमरीन की स्ट्रेंथ क्या है कि ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर जो है वो पानी के अंदर मैनूवर कर सकती है। एक्सट्रीम क्वाइट सबमरीन्स हैं, किसी भी सोनार को इनको डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर इनके ऊपर जो सेंसर्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, मोस्ट एडवांस हैं, और इनके ऊपर जो वेपन्स हैं वो भी बड़े जबरदस्त है। लेकिन ये सबमरीन इतनी ज्यादा महंगी बनी, ये जो 3 सबमरीन अमेरिका ने तैयार की इनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि अमेरिका को ये प्रोग्राम अबेंडन करना पड़ा, और चौथी सबमरीन बनाने की अमेरिका की हिम्मत ही नहीं हुई। मतलब आप सोच लें कि अमेरिका जिसका डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसने भी इस तरह की कोई चौथी सबमरीन जो है वो तैयार नहीं की। क्योंकि सबमरीन आपको ज्यादा नंबर्स में बनानी होती है, अमेरिका की जरूरत है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी सबमरीन भेजनी होती है, तो थोड़े नंबर के अंदर तो अमेरिकन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो फिर अमेरिकन ने क्या किया कि उन्होंने एक वर्जीनिया क्लास की सबमरीन तैयार की, जो कि सी वुल्फ के मुकाबले में सस्ती थी, ज्यादा स्केलेबल थी, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर थोड़ा सा अमेरिकन ने कह लेंगे कॉम्प्रोमाइज किया था एज कंपेयर टू सी वुल्फ क्लास। बाकी दुनिया की सबमरीन से समझा यही जाता है कि ये जो वर्जीनिया क्लास की सबमरीन है वो बड़ी जबरदस्त है। चाइनीज नेवी की जो इस वक्त बैकबोन है ना, वो उसकी टाइप 093 क्लास की सबमरीन है, जिसके उसने अभी तक 3 वेरिएंट्स जो है वो डेवलप कर लिए हुए हैं। टाइप 093 उसको उन्होंने अपग्रेड किया और टाइप 093A का नाम दिया, फिर उसको उन्होंने अपग्रेड किया और टाइप 093B का नाम दिया गया। ये जो टाइप 093B क्लास की सबमरीन्स हैं ये चाइना के इस वक्त मोस्ट मॉडर्न अटैक सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और इनके ऊपर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स चाइना ने जो है वो इंस्टॉल कर रखे हैं। ये इंप्रूव्ड हाइड्रोडायनेमिक्स के साथ आती है, और इसके ऊपर चाइना ने आप कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल अपग्रेड किया है। लेकिन जो ये टाइप 095 वाली सबमरीन है ये बिल्कुल ही एक नया डिजाइन चाइनीज तैयार कर रहे हैं। एक होता है ना एवोल्यूशन और एक होता है रेवोल्यूशन। तो ये जो टाइप 095 की सबमरीन है ये कोई एवोल्यूशन के नतीजे में नहीं बन रही, ये कह सकते हैं कि चाइनीज अपने तौर पे इसको एक रेवोल्यूशनाइज डिजाइन के साथ जो है वो लेके आ रहे हैं। इस टाइप 095 सबमरीन की जो की डिजाइन फीचर्स हैं कि इसका साइज जो है वो सी वुल्फ क्लास जितना ही है, जितनी अमेरिकन सबमरीन बड़ी है तकरीबन उतनी ही बड़ी है। ये टाइप 093 क्लास की सबमरीन से थोड़ी सी छोटी लेकिन वाइडर ज्यादा है, यानी कि चौड़ाई में टाइप 093 क्लास की सबमरीन से ज्यादा चौड़ी है और लंबाई के अंदर थोड़ी सी
छोटी है। इसकी एस्टिमेट डायमेंशन जो है वो तकरीबन 105 मीटर से लेके 108 मीटर तक है और इसका बीम 12 मीटर तक का है। हाइड्रोडायनामिक डिजाइन की अगर बात कर ली जाए, यानी कि गोल्डन रेशियो जिसको कहा जाता है, सबमरीन की जो एफिशिएंसी होती है वो लेंथ टू बीम रेशियो से जो है वो कह सकते हैं कि कैलकुलेट की जाती है। सी वुल्फ क्लास की जो सबमरीन है ना, उसकी ये लेंथ टू बीम रेशियो जो है वो 1:9 है और इस वजह से ये शॉर्टर और वाइडर होने की वजह से ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा फास्टर है। वर्जीनिया क्लास की जो सबमरीन है उसकी रेशियो 1:11.5 है। ये थोड़ी सी लंबी और थिन है जिसकी वजह से इसके ऊपर पैसे भी जो है वो कम लगे हैं और इस वजह से ये थोड़ी सी स्लो है। जबकि चाइना जो टाइप 095 की सबमरीन तैयार कर रहा है ना, वो भी सी वुल्फ क्लास की तरह उसकी उन्होंने रेशियो रखी है, यानी कि जो लेंथ टू बीम रेशियो है वो 1 और 9 की है और इस वजह से बताया जाता है कि इसका फोकस भी स्पीड और हाइड्रोडायनामिक एफिशिएंसी के ऊपर होगा। इसके ऊपर चाइनीज ने कम कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और ये एक कॉस्ट ड्रिवन डिजाइन है। वैसे भी आप जानते ही हैं कि चाइना जो है वो अमेरिका के मुकाबले में अगर कोई चीज बनाएगा तो वो सस्ती बनाएगा। तो एनीवे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसके ये कह रहे हैं कि ये हाई अंडर वाटर स्पीड के साथ जो है वो मैनूवर कर सकेगी। एनर्जी एफिशिएंसी इसकी बहुत बेहतर होगी। इसकी जो पॉइंटेड बो है उसकी वजह से इसकी जो ड्रैग है वो काफी कम होगी। इसके जो एक्स फॉर्म रडर्स हैं वो ज्यादा मैनूवरेबिलिटी और ज्यादा स्टेल्थ के जो है वो इसको फीचर्स प्रोवाइड करेगी। इसकी जो प्रोपल्जन है वो ज्यादा क्वाइटर होगी और इस वजह से दुश्मन के सोनार जो है वो इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। फिर हर सबमरीन के ऊपर सबसे मेन चीज तो उसके वेपन्स होते हैं। सी वुल्फ क्लास की तरह भी टाइप 095 किस्म की जो सबमरीन है इसके ऊपर चाइनीज ने ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं और इस सबमरीन का जो मेन वेपन होगा वो DH-10 एक क्रूज मिसाइल है जो कि एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। फिर इसके ऊपर एंटीशिप और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं जो कि YJ सीरीज के आते हैं, चाइना ने तैयार किए हुए हैं, वो भी रखे जाएंगे। इस तरह से ये मल्टी रोल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आएगी। YJ-19 है, YJ-20 है, YJ-21 है। ये मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स जो है वो चाइना ने तैयार किए हुए हैं, मुख्तलिफ रेंजेस के साथ है, मुख्तलिफ जो है वो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनमें से मोस्टली मिसाइल्स जो हैं हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर भी और सबसोनिक डोमेन के अंदर भी वो चाइना इन सबमरीन्स के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। अब बताया जाता है कि चाइना अपनी सबमरीन डिजाइन के अंदर काफी हद तक खुद कफील हो गया हुआ है और अब उसने जो एक वक्त था ना कि चाइनीज सोवियत डिजाइन को कॉपी किया करते थे, वो चाइना ने छोड़ दिया और अब चाइना अपनी सबमरीन खुद से डिजाइन कर रहा है। लेकिन कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनमें पॉसिबिलिटी है कि चाइना अब उस तरह से रशियन और अमेरिकन सबमरीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइना अपनी इस कमी को भी जो है वो दूर कर रहा है। इस सबमरीन की बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफाइड है और अनडिस्क्लोज्ड है, लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। बेसिकली चाइनीज जो है वो देखना चाहते हैं कि ये जो अमेरिका की सी वुल्फ क्लास की सबमरीन है उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। देखिए, जब तक आपके पास वो चीज खुद से नहीं ना आएगी आपको अमेरिकन सबमरीन की कैपेबिलिटीज का नहीं पता चलेगा और अमेरिका तो आपको अपनी सबमरीन देगा नहीं। तो उसका फिर एक ही तरीका है कि आप अमेरिकन सबमरीन की तरह की एक सबमरीन तैयार करें, उसी डायमेंशन की, उसी लेंथ टू बीम रेशियो की, ताकि आपको पता चले कि ये सबमरीन किस तरह से जो है वो पानी के अंदर परफॉर्म कर सकती है और अगर आपने बाद में इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आप फिर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।